31 मार्च की तारीख थी। दोपहर का लगभग 2 बजे का समय हो रहा होगा। पूरे इलाके में गणगौर त्यौहार लोग मना रहे थे काफ़ी धूमधाम से। तभी पंकज घर आता है अपने काम को ख़त्म करके। घर वो सीधा अपनी पत्नी के कमरे में पहुंचता और उसके हाथों में एक हथौड़ी थी। उस हथौड़ी से वो पत्नी पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। तभी उसका 9 साल का बेटा आता है माँ को बचाने के लिए। पंकज उस बेटे को भी मारने की कोशिश करता है। इसी बीच पंकज की जो चाची होती है वो दूसरे कमरे में होती है। वो भी तुरंत दौड़े दौड़े आती है आवाज़ को सुन करके, और पंकज उस चाची पर भी हथौड़े से वार कर देता है और ऐसे कुल 2 लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। इन 2 लोगों को मारने के बाद पंकज खुद को भी फांसी के फंदे पर लटका लेता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और ये जो 3 लोगों की मृत्यु की खबर जब पूरे इलाके में फैलती है तो वो पर्व का जो त्यौहार है, वो दिन है, वो गमगीन में बदल जाता है। पूरे इलाके में एक अजब सी सिरहन दौड़ जाती है, लोगों की रूह कांप जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। एक संपन्न परिवार, सब कुछ ठीक चल रहा है और अचानक 3 लोगों की हत्या। लोग सहम जाते हैं, लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। उन बच्चों की चित्कारें सुन सुन करके लोगों का कलेजा कांप जाता है। लोग कई कई तरीके की बातें शुरू कर देते हैं, ऐसी बातें हैं इस वजह से हो सकता है हमारा हो, बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आती है। अब क्या है इस पूरी हत्या की असली वजह, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल ये जो पूरी घटना है, ये घटना है राजस्थान के जयपुर ज़िले की। राजस्थान के जयपुर के बैनाड इलाके में गणगौर का त्यौहार मनाया जा रहा था। 31 मार्च की लगभग दोपहर का समय हो रहा था। पंकज कुमावत, जिसकी उम्र है 36 साल, पंकज कुमावत फाइनेंस के साथ साथ ऑटो का भी काम वगैरह करता था, ऑटो चलाना वगैरह, कुछ फाइनेंस का काम वगैरह करता था। तो वो ये सब सारा काम उम ख़त्म करके वो दोपहर में आता था खाना खाने। तो ठीक वो 2 बजे घर आता है खाना खाने। अब घर वो खाना खाने आया था या किसी और उद्देश्य से आया था, ये अभी तक पता नहीं चला। लेकिन वो खाना खाने जब आता है उसी टाइम पर, तो वो उस कमरे में चला जाता है जहाँ पर एक पहले से हथौड़ी रखी हुई थी। वो हथौड़े को उठाता है और सीधा अपनी पत्नी के कमरे में पहुँच जाता है। पत्नी भी उसका इंतज़ार कर रही थी कि पंकज कुमावत जो है वो आएगा, दोपहर में खाना वगैरह देना है। तो पंकज सीधा पत्नी के कमरे में जाता है। पत्नी, जिनका नाम है सुनीता कुमावत, और बताया ये भी जा रहा है कि वो 2 महीने की गर्भवती थी, वो लेटी हुई थी। पंकज बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने पत्नी के सर पर हथौड़े से ज़ोर से वार कर देता है। वार इतना ज़ोर से किया जाता है कि जो सर की हड्डी होती है वो टूट करके दिमाग में घुस जाती है और पूरी सर की हड्डी चूर चूर हो जाती है। चारों तरफ खून का फव्वारा निकलने लगता है। अब ये नज़ारा इतना भयंकर था। ये सब शोरगुल सुन करके पंकज कुमावत का 9 साल का बेटा, जिसका नाम यांश है, वो दौड़े दौड़े बगल के कमरे में टीवी देख रहा था, वो दौड़े दौड़े उस कमरे में आता है। मम्मी की चीखें सुन करके वो डर जाता है। पंकज देखता है कि बेटा भी आ चुका है। वो बेटे को भी मारने के लिए हथौड़ा बहुत ज़ोर से चलाता है, लेकिन वो हथौड़ा उस 9 साल के बेटे यांश को नहीं लगता है। ये जो चीखें थी उस लड़के की सुन करके वो इतना डर जाता है लड़का कि जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीखें सुन सुन करके ऊपर के कमरे में उसकी पंकज की जो चाची थी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, मधु कुमावत, उनका उम्र 55 साल है, वो दौड़े दौड़े आती है बच्चे को बचाने के लिए कि शायद कुछ बात हो गया है। जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचती है, पंकज वहां पहले से हथौड़ी लेकर के तैयार था। वो चाची के सर पर भी इतनी ज़ोर से वार करता है कि चाची का जो सर होता है वो पूरी तरीके से खुल जाता है और चाची की मृत्यु तुरंत वहीं पर हो जाती है। अब ये जो नज़ारा था, ये नज़ारा देख करके जो पंकज का बेटा यांश होता है 9 साल का, वो और पंकज का चचेरा भाई का लड़का, मतलब पंकज कुमावत का भतीजा जिसका नाम हिमांक है, उसकी भी उम्र 9 साल थी, वो भी पंकज के ही घर पे रुका हुआ था। अब हिमांक और यांश ये दोनों मिल करके इतनी ज़ोर ज़ोर से हल्ला करने लग जाते हैं, लोगों को जुटाने की कोशिश करते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। ये सब सारे शोर सुन करके पंकज एक दूसरे कमरे में जाता है और फांसी के फंदे पर खुद को भी झुला लेता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। जब ये सारे शोर को सुन करके बस्ती वाले, इलाके वाले जमा होते हैं, पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है, पुलिस भी पहुँचती है। तो पुलिस के सामने बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसको जानने की कोशिश करती है कि आखिर ऐसा बात क्या हुआ कि अचानक एक व्यक्ति, पर्व का दिन है, त्यौहार है, लोग खुशी में सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये व्यक्ति अचानक अपने परिवार को ख़त्म करने पर क्यों उतारू था।
पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही होती है। पुलिस एफएसएल की टीम वगैरह जो थी वो जब पहुंचती है तो उस लाश का जो नज़ारा था उसका पोस्टमार्टम वगैरह जब करवाया जाता तो बताया जाता है कि इतनी ज़ोर ज़ोर से वार किया गया था कि जो दिमाग की खोपड़ी की जो हड्डी थी वो चूर चूर होकर के दिमाग में घुस चुकी है और दिमाग में हड्डी घुसने की वजह से इन लोगों की तुरंत वहीं पर मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें थे जो पुलिस तफ्तीश करती है। तो पुलिस की तफ्तीश में निकल करके आता है कि पंकज कुमावत पैसे को लेकर के आर्थिक तंगी में नहीं था, इस वजह से वो हत्या नहीं कर सकता है। क्योंकि बताया ये जाता है कि पंकज जो था वो 2 साल पहले ही इस पूरे मकान को बनवाया था और बहुत बेहतरीन मकान बनवाया था। पंकज काम भी इसका अच्छा खासा चल रहा था, कभी आर्थिक तंगी जैसा कोई बात नहीं थी, किसी परेशानी में भी नहीं था, अगल बगल ऐसी कभी कोई बात ही नहीं हुई। और ये भी बताया जा रहा है कि पंकज के पिताजी ने अपना पुश्तैनी मकान भी 2 साल पहले बेचा था। वो बेच करके लगभग 1 करोड़ में उसने मकान बेचा था। मकान को बेच करके पंकज जो था 3 भाई, उसके पिताजी ने 25 तीनों भाई को 25 लाख रुपए दिया और 25 लाख खुद को रखा था। अब उस पैसे से पंकज ने बहुत अच्छा मकान भी बनाया था, परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी इस तरीके की घटना पंकज किया है तो ऐसा कोई ना कोई कारण रहा होगा जिसको लेकर के इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया गया है। और ये एफएसएल की जो टीम थी ये अपने एंगल से हर चीज़ों को जांच परख रही है। उन तीनों के मोबाइल फ़ोन्स को भी लिया गया है, उसको भी मोबाइल फ़ोन के थ्रू राज खोलने की कोशिश की जा रही है कि क्या हो सकता है कि उसकी पत्नी का किसी से अवैध संबंध तो नहीं था। और बताया भी जा रहा था कि पत्नी 2 साल की गर्भवती भी थी, 2 महीने की गर्भवती भी थी और हो सकता है कि किसी का अवैध संबंध था। ये बातें पंकज कुमावत को पता लगी है और वो उस गुस्से में पत्नी को ख़त्म करने के लिए ही आया था उस दिन। ऐसी बहुत सारी चीज़ें लोग कह रहे हैं, चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। खैर अभी तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं निकल कर के आई है, मामला क्या है, क्यों किस वजह से मारा गया है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना है इस कहानी के द्वारा। और आपकी क्या राय है इस कहानी को लेकर के आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।